प्रिय छात्रों, आज हम लोग सूरदास की रचना पद के 8वें पद से अध्ययन करेंगे। 7 पद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 8वें पद से पढ़ना शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को खोल करके अपने सामने रख लीजिए। उधव मन न भय 10-20, एक हुतौ सु गयो श्याम संग कौ और आधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हु तो माने था, अवराधा माने उपासना करे, जोग माने योग साधना, और शिथिल माने थकी हुई। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हुए हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं। उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, 10-20 मन नहीं है कि उनमें से एक कोई ईश्वर की आराधना में लगा दें। एक हुतौ सु गयो श्याम संग कौ और आधे ईश। हमारे पास जो एक मन था, एक हृदय था, वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस। यानी कृष्ण के बिना, केशव के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस, यानी जैसे बिना सिर का धड़ हो। यानी गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिना सिर का शरीर होता है, धड़ होता है। आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। यानी श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो, उनके सखा हो और सारे योगों के, सारी योग साधना के अधिष्ठाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। बस इतना जान लो हे उद्धव, इतना जान लीजिए कि नंद नंदन यानी श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यानी गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि उनमें से एक कोई ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय है, एक मन है, वह भी कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें। कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां ढीली पड़ गई हैं, शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़ होता है। श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगे। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठाता हो। बस इतना जान लो कि नंद नंदन यानी श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यानी यहाँ पर गोपियों की उक्ति बड़ी ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। श्याम संख सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश में अनुप्रास अलंकार है। हम लोग नवा पढ़ेंगे अब। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें हिया कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सौ कही लई हम सही कह, जिय गुनि लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। यानी अयाने माने अज्ञानी, मस्त करो यानी चुप रहो, निदाने माने अंत में, दिगंबर माने नग्न वेश बिना वस्त्र का।
नयकः माने तनिक भी। यानी इन पंक्तियों में उद्धव एवं गोपिकाओं के मध्य वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, कि ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल समझ गए हैं, हम आपको जानते हैं, हम आपकी सारी चाल समझ गए हैं। श्याम तुम ही यहाँ कौ नहीं पठयो, तुम ही बीच भुलाने। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था, आप बीच में ही भुलावा देने के लिए पहुँच गए हैं। भगवान कृष्ण ने आपको यहाँ कदापि नहीं भेजा था, बस बीच से ही आप जो है भुलावा देने के लिए यहाँ पहुँच आए हैं। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हैं, क्या आपको ऐसी बातें करते लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। यानी आप सयाने तो जरूर हैं, आप ज्ञाता तो जरूर हैं, लेकिन विवेक से शून्य लगते हैं, तभी अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। हमसो कही लई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने। यानी कह रही हैं गोपिकाएं कि आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों से, हम लोगों ने उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कि आपने कहाँ तक उचित कहा है। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकती हैं? आप शांत हो जाइए और सोचिए। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। कि अच्छा अब आप सच सच बताइए, आपको हमारी सौगंध है कि जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा उस समय वे तब न कहूँ मुस्काने, वे तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं। यदि उस समय वे थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक ही किया है। यानी गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम सभी आपकी चाल समझ गई हैं। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था, आप बीच में ही भुलावा देने के लिए पहुँच गए हैं। आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हैं, क्या आपको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? आप सयाने तो जरूर हैं, लेकिन विवेक से शून्य लगते हैं, तभी अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा है। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। ऐसी स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकती हैं? आप शांत हो जाइए और सोचिए। अच्छा अब आप सच सच बताइए, आपको हमारी सौगंध है कि जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा उस समय वे तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं? यदि उस समय वे थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक ही किया है। यहाँ पर गोपिकाओं की उक्ति वैचित्र्य दर्शनीय है, अलंकार वक्रोक्ति है। दशा दिगंबर बुझति बात सूर श्याम में 6 का अनुप्रास है। इसके बाद हम लोग 10वां को पढ़ेंगे, 10वें पद को। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहि समुझाई संहृदय, बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन बेस है कैसो, किह रस में अभिलाषी। पावे गौ पुन कियो आपनो, जौर करे गो घासी। सुनत मौन होय रहे बाव, सूर सबय मति नासी। साँच न हासी यानी हंसी नहीं, सच सच पूछती हूँ। जनक यानी पिताजी, घासी माने छल कपट, अभिलाषी इच्छा रखने वाला, इच्छुक। मधुकर यानी भ्रमर, सोह माने कसम शपथ, बूझत माने पूछती हूँ, नासी माने नष्ट हो गई है, और बावरा माने
पगला, पागल। यानी सूरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं। निर्गुण कौन देश कौ वासी, गोपिकाएं पूछ रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती, आप हमें यह समझा कर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। मधुकर कही समझाई सौहदे बुझत साँच न हासी। यानी गोपिकाएं कह रही हैं कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं, इसको आप अच्छी तरह से हमें समझा दीजिए। इसमें हम लोग हंसी नहीं करती हैं, आप सच सच बता दीजिए। कौन है को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कौन उनकी माता और कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी है। कैसे बरन भेष है, कैसो की रस में अभिलाषी। यानी उनका रंग कैसा है, वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। पावय गौ पुण्य कियो आपनो, जौर करे गो गासी, सुनत मौन है रहे बावरो, सूर सबय मतिनासी। हे उद्धव जी, यदि आप इसे बताने में किसी भी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, वैसे ही उसको मिलता है। गोपिकाओं के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले होकर चुप हो गए, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया है। यानी एक बार फिर देख लीजिए, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती, आप हमें यह समझा कर बता दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं, कौन उनकी माता और कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी पत्नी और कौन उनकी दासी है, उनका रंग कैसा है, वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। हे उद्धव जी, यदि आप इसे बताने में किसी भी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। गोपिकाओं के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले होकर चुप हो गए, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया है। संपूर्ण कविता में अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत पद में गोपिकाओं का कृष्ण के साकार रूप की आसक्ति एवं निर्गुण रूप की विरक्ति का वर्णन है। चलिए, इसके बाद हम लोग 11वां पद पढ़ते हैं। संदेशो देवकी सौ कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सूत की, दया करत ही रहियो, जदब टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवै, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावै, तेल उबटन अरु तातो जल, ताहि देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिकै नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रह निदिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ै तो मोहन, वह करत संकोच। संदेशो यानी संदेशा, धाय माने माँ के समान बच्चे का पालन करने वाली, अन्य स्त्री, टेव माने आदर, भाव माने अच्छा लगना, तातो माने गरम, और क्रम क्रम माने धीरे धीरे, अलग लड़ाई तो माने अधिक प्यारा। यानी इन पंक्तियों में यशोदा के व्यथित हृदय का चित्रण है। श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। संदेशो देवकी सौ कहियो, हौ तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यानी श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका लालन पोषण यशोदा माता जी ही द्वारा हुआ था। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी अत्यधिक व्यथित थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह संदेह होने लगा था कि पता नहीं देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं अथवा नहीं। इसलिए वह उद्धव द्वारा देवकी को संदेश भेजते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सौ कहियो, कि हे उद्धव, देवकी को मेरा इतना सा संदेश कह देना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो।
मैं तो उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय मात्र हूँ। इस नाते वे मेरे ऊपर दया ही बनाए रखें। और यह भी कहना कि जदप टेव तुम जानती उनकी तव मोहि कही आवे, कि वैसे तो देवकी श्री कृष्ण की आदतों को जानती ही होंगी, तब भी मैं उनके विषय में कुछ बतला देना चाहती हूँ कि प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भाव, कि प्रातः काल उठते ही प्यारे कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत ही रुचिकर लगती है, बहुत ही रुचिकर लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भजी जाते, यानी कृष्ण के बचपन की चपलता के बारे में बताते हुए यशोदा जी कहती हैं कि स्नान करते समय उबटन तेल और गर्म जल को देखकर श्री कृष्ण तत्काल भाग जाते थे और जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम कर कह नहाते, और उस समय जिस जिस वस्तु की वे मांग करते थे मैं उन्हें देती थी, तब कहीं वे धीरे धीरे स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन बढ़े रहत उर सोच, मेरा अलग लड़ाई तो मोहन होए है करत संकोच। सूरदास के अनुसार माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है, इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मेरा अत्यंत प्रिय कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में कहीं संकोच तो नहीं करता है। यानी श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका लालन पोषण यशोदा जी द्वारा हुआ था। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी अत्यधिक व्यथित थीं। उनके स्वाभाविक रूप से यह संदेह होने लगा कि पता नहीं देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं अथवा नहीं। इसलिए वह उद्धव द्वारा देवकी को संदेशा भेजती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी को मेरा इतना सा संदेश कह देना कि मैं तो उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय मात्र हूँ। इस नाते वे मेरे ऊपर दया ही बनाए रखें, और यह भी कहना कि वैसे तो देवकी कृष्ण की आदतों को जानती ही होंगी, तब भी मैं उनके विषय में कुछ बतला देना चाहती हूँ कि प्रातः काल उठते ही हमारे प्यारे कृष्ण को मक्खन और रोटी परम रुचिकर लगती है। कृष्ण के बचपन की चपलता के बारे में बताते हुए यशोदा जी कहती हैं कि स्नान करते समय तेल उबटन और गर्म जल को देखकर कृष्ण तत्काल भाग जाते थे। उस समय जिस जिस वस्तु की वे मांग करते थे मैं उसे देती थी, तब कहीं वे धीरे धीरे स्नान करते थे। सूरदास के अनुसार माया यशोदा उद्धव से कहती हैं कि अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है, इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में कहीं संकोच तो नहीं करता। यहाँ माता के हृदय के सहज उद्गार व्यक्त हुए हैं। यद्यपि श्री कृष्ण अधिक ऐश्वर्य के स्थान पर पहुँच गए हैं, फिर भी माता यशोदा उनके विषय में चिंतित दिखाई गई हैं। निश्चय ही प्रिय पात्र के निकट न रहने पर मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती रहती हैं। यह पद बाल मनोविज्ञान का सुंदर उदाहरण है। बच्चे प्रायः अपने परिवार के सदस्यों के सामने तो जिद कर लेते हैं, किंतु अपरिचित स्थान पर संकोच के कारण चुप रह जाते हैं। श्री कृष्ण की वास्तविक माँ होते हुए भी देवकी उनके लिए अपरिचित थी, अतः यशोदा श्री कृष्ण के संकोच का स्पष्ट कारण देखती हैं। स्मृति संचारी की सम्यक योजना की गई है। अलंकार स्वभावोक्ति है, स्मरण अनुप्रास तथा जोई जोई सोई सोई और क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है, रस वात्सल्य है। तो इस तरह से हम लोगों का ये सूरदास का पद समाप्त हो गया है। इसमें जो कुछ भी है इनका संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग कर लेंगे, और जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो उसके लिए संपर्क कर लेंगे फ़ोन के ही माध्यम से। आपका दिन शुभ हो।